गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में आप को मैं आज बताऊंगा। तो आइए अब मैं आपको ये इंडिया के बारे में बता दूं। जैसा कि आपके बुक में दिया गया, एसएसटी बुक में चैप्टर 2 में दिया गया, देखिए आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पर है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, ओके, यानी नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, भारत के जो हैं वो पड़ोसी देश। ओके, तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। India lies in the southern part of the continent of Asia। भारत जो है वह एशिया महादेश के साउदर्न पार्ट, दक्षिणी हिस्से में जो है वह भारत देश है। ओके, दक्षिण का जो पार्ट है वो इंडिया है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यह जो है यानी भारत 7वां जो है वो सबसे बड़ा देश, पूरी दुनिया में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। वह एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है यह। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो दिया गया है यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, म्यांमार, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स, ये सभी जो हैं वो पड़ोसी देश हैं। India and some of its neighboring countries together are known as the Indian subcontinent। दिया गया है इंडिया, भारत एंड सम ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और इसके कुछ पड़ोसी देश एक साथ जो हैं टुगेदर, एक साथ, वो जाने जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। समझ गए? अब आइए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब हुआ भारत के भौतिक विभाग। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया फॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया, भारत के जो हैं, फॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वह जो हैं ये लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज, ये भारत के जो हैं फिजिकल फीचर्स को बताते हैं। अब देखिए जैसे आगे मैं आपको ले चलता हूँ। अब यहाँ पे जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये क्या सब हैं वो आप जान लीजिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विभाग, सबसे फर्स्ट में है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर सेकंड है द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, फोर्थ में है द प्लेट्यू रीजन, फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स, और तब सिक्स्थ में द आइलैंड्स। ओके, अब आइए आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया गया है यहाँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसका मैप में भी दर्शाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं इंडेक्स में जो है वो बनाया गया है इंडेक्स में, उसमें जो है लिखा हुआ है। अब जैसे ये बॉक्स, सबसे ऊपर वाला बॉक्स में आप देख रहे हैं दिया गया हिमालयाज, फिर है ग्रेट इंडिया, ये ग्रेट प्लेन्स,
इसके बाद है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर है थार डेजर्ट, इसके बाद है कोस्टल प्लेन्स और तब है आइलैंड्स। यहाँ पे सारे जो हैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स में हैं। तो ये कलर्स आपको जहाँ पर इस मैप में दिखाई दे रहा है वह जो है वो फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत वो कलर अलग अलग फिजिकल फीचर्स में आ गया। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है, इन द नॉर्थ वी हैव द स्नो कैप्ड पिक्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इन द नॉर्थ यानी उत्तर में, वी हैव द स्नो कैप्ड पिक्स यानी स्नो कैप्ड पिक्स, बर्फ से जो है वो ढकी चोटियाँ, ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर का जो है वो पर्वत श्रृंखला जो कि स्नो कैप्ड पिक्स हैं। दे आर नोन एज द हिमालयाज, और वे जाने जाते हैं किस नाम से, तो हिमालय के नाम से। दीज माउंटेन्स रन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। देखिए दिया गया है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, मतलब वे जो हैं हमें सुरक्षित रखते हैं किन चीज़ों से, तो एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स, जो ठंडी हवा होती है जो बहती है फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से, उस ठंडी हवा से हमें सुरक्षित रखता है। द वास्ट फ्लैट लैंड्स टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए वास्ट फ्लैट लैंड्स, जो विशाल जो फ्लैट लैंड्स हैं, टू द साउथ ऑफ हिमालयाज मतलब हिमालय के साउथ में, दक्षिण में, वो क्या है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। दीज प्लेन्स हैव रिच फर्टाइल soil brought down by the rivers Ganga, Indus, ब्रह्मपुत्र and their tributaries। और ये जो है मैदान वो रिच फर्टाइल सॉइल, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स, जो नीचे लाए जाते हैं नदियों के द्वारा। वो कौन कौन सी नदियां हैं, जो गंगा हैं, इंदुज हैं, ब्रह्मपुत्र हैं और इनके ट्रिब्यूटरीज हैं। इन सभी के द्वारा जो है अपने साथ ये नदियां जो है उपजाऊ मिट्टी जो है वो नीचे लाती है प्लेन्स में। अब देखिए, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो है पश्चिम भाग, वह लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, वह ग्रेट इंडियन डिजर्ट है यानी मरुभूमि है, विशाल मरुभूमि है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डिजर्ट, और यह जाना जाता है थार डिजर्ट के नाम से भी, इसको जो है थार डिजर्ट भी बोलते हैं। दिस इज़ अ हॉट एंड ड्राई सैंडी एरिया, यह इलाका कैसा है, तो गर्म और शुष्क सैंडी है। वेरी फ्यू प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट पाल्म्स ग्रो इन द थार डिजर्ट, बहुत ही कुछ ही मतलब वेरी फ्यू, बहुत कुछ थोड़े से पौधे जो हैं जैसे कैक्टस और डेट पाल्म्स जो हैं वो थार डेजर्ट में ग्रो किए जाते हैं। अब देखिए मतलब वे वहाँ पर जो है कैक्टस और डेट पाल्म्स जो होते हैं वही उगते हैं। इसके बाद आगे मैं ले चलता हूँ आपको। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज द वास्ट टेबललैंड नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन यानी पठारी क्षेत्र का जो है साउदर्न पार्ट, दक्षिण का हिस्सा जो है वह टेबललैंड, जो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर द कोस्टल प्लेन्स। देखिए वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स, पश्चिम और पूर्वी जो इलाका है डेक्कन प्लेट्यू का, वह कोस्टल प्लेन्स हैं।
यानी तटीय जो है मैदान हैं, ये तटीय मैदान हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज bordered by mountain ranges on the eastern and western sides। डेक्कन प्लेट्यू जो कि बॉर्डर्ड किया गया है वह माउंटेन रेंज के द्वारा ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स, यानी पूर्वी इलाके और इसका पश्चिमी इलाका। द रेंजेस ऑन द वेस्ट आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स एंड ऑन द ईस्ट दे आर कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स। मतलब द रेंजेज ऑन द वेस्ट, ये जो रेंजेज हैं ऑन द वेस्ट यानी पश्चिम में आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स, वे वेस्टर्न घाट्स कहलाते हैं। एंड और ऑन द ईस्ट और पूरब में वे क्या कहलाते हैं, ईस्टर्न घाट्स। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। इंडिया हैज़ 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स। देखिए भारत के जो हैं वो 2 मुख्य आइलैंड ग्रुप्स हैं। आइलैंड यानी द्वीप। ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरबियन सी। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में हैं, एंड द लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो अरब सागर में, अरबियन सी। ओके, अब आइए आपको पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, अब आपको समझना है पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में। आप देख रहे हैं दिया गया है यहाँ पर पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको मालूम है हमारे देश की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। इसमें भी बताया गया वही, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब नई दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी है। इट लाइज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, यह जो है स्थित है इन द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, यह राष्ट्रीय राजधानी जो है ऑफ टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का है। आवर कंट्री इज गवर्नड फ्रॉम न्यू दिल्ली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारा देश जो कि गवर्नड फ्रॉम न्यू दिल्ली, वह नई दिल्ली से जो है शासित होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा, विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि जिसका प्रधान जो है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इंडिया इज, मतलब हमारा देश जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे देश को जो है चलाने का काम करते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, भारत जो है वह एक विशाल देश है। सो इसीलिए टू गवर्न इट बेटर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज। यहाँ पर आपको जो है ये अभी जो है प्रेजेंट में 29 स्टेट्स न कह के, इसमें मैंने करेक्शन भी किया है, 28 स्टेट्स बताना है और 8 यूनियन टेरिटोरीज बताना है। यानी हमारे देश को जो है वह 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ईच स्टेट हैज़ देखिए ईच स्टेट हैज़ इट्स स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। प्रत्येक राज्य का जो है वह अपना राज्य सरकार जो है, हर एक राज्य का अपना राज्य सरकार होता है, विच इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जिसका प्रधान उस राज्य के जो है मुख्यमंत्री होते हैं। अब आइए, द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटोरी। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी जो है ऑफ दिल्ली, दिल्ली का वह क्या है, तो यूनियन टेरिटोरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ईच यूनियन टेरिटोरी इज डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने यूनियन टेरिटोरी हैं
वो सीधे तौर से जो है सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है शासित होते हैं, यानी केंद्र सरकार ही जो है उनको चलाने का काम करते हैं। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब जैसा यहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इसमें दिया गया है, इसमें जितने स्टेट्स हैं हमारे देश में 28 स्टेट्स, और फिर यूनियन टेरिटोरीज, उन सभी के जो है इसमें नाम दिए गए हैं विथ कैपिटल्स, और उसका जो है वह कैपिटल के साथ भी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कुछ, मैं आपको अब जैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है, इसका यहाँ पे कैपिटल भी लिखा गया है, बिहार है और उसका कैपिटल भी दिया गया है। इस तरह से मतलब सारे स्टेट्स और उसका जो है वह कैपिटल जो है वह भी है, और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटोरीज और कैपिटल। अब चलिए, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब देखिए इसमें दिया गया, लेट अस लर्न अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स। ओके, अभी आपको अब जो है यहाँ पर स्टेट्स और उसका कैपिटल जो है वो दिया गया है, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटोरी और उसका कैपिटल भी है। तो आपको ये पढ़ करके लर्न करना होगा। इसे जब तक आप पढ़िएगा नहीं, लर्न नहीं कीजिएगा, फिर आप इसे नहीं सीख पाइएगा। इसलिए यह ज़रूरी है, स्टेट्स और कैपिटल आपको लर्न करना होगा। मैंने क्लास में भी जो है आपको स्टेट कैपिटल के बारे में बताया था, और बोर्ड पे भी मैं लिख दिया हूँ, इससे पहले आपके बुक में भी आ गया है। तो अब आपको जो है यह सुविधा हो गया, आप इसमें से देख करके इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब मैं आगे फिर ले चलता हूँ। इस तरह से आपको जितने स्टेट्स हैं ये आपको पढ़ करके यहाँ पे लर्न करना होगा। जैसा कि आप देखिए इसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी भी है, कैपिटल है अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर। इसी तरह फिर आगे भी है, और भी बहुत सारे हैं, मैं कुछ आपको इसमें पढ़ के बता रहा हूँ। मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजॉल। फिर है आगे नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटॉक। इस तरह से आपको जो है ये पूरा जो है आपको समझना होगा और ये लर्न करना होगा। ओके, चलिए आगे फिर ऐसे ही आपको कुछ देखिए यहाँ पर यूनियन टेरिटोरीज भी हैं। यहाँ पर 7 दिया गया, जो कि आपको मैंने बताया कि नहीं, उसमें 8 यूनियन टेरिटोरीज करना है, जो कि जैसा कि आपने पहले अभी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो आपने इसमें देख रहा है, यहाँ देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है स्टेट से अब इसको स्टेट से अलग किया गया, यह यूनियन टेरिटोरी में चला गया, इसलिए यहाँ पर जो है 29 न होकर के 28 बन गया, और यूनियन टेरिटोरी 7 न होकर के वह 8 में आ गया। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है यू हैव लर्नड, आपने जो अभी सीखा उसके बारे में वो भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड मालदीव्स आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। फिर है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the great Indian desert, the plateau region, the coastal plains and the islands are the physical features of India. इसके बाद है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, इसमें आपको 28 कहना होगा, 28 स्टेट्स एंड
8 यूनियन टेरिटोरीज। ओके, अब इसमें आप को कुछ वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, वो वर्ड मीनिंग आपको पढ़ के लर्न करना होगा, वो मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसे पढ़ने में। देखिए दिया गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, तो आप बताइएगा नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर प्लेस लाइक अ कंट्री और अ स्टेट। ओके, अब स्नो कैप्ड, तो हैविंग द टॉप कवर्ड विथ स्नो। इसके बाद एक्सट्रीम, एनीथिंग दैट इज टू मच इन अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ टॉलरेंस। फिर फर्टाइल, रिच सॉइल और लैंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। इसके बाद टेबल लैंड, हाई लैंड दैट हैज़ अ फ्लैट टॉप लाइक अ टेबल, मतलब ऊंचा जो लैंड होता है जिसका टॉप का जो भाग होता है वह फ्लैट होता है लाइक अ टेबल, टेबल की तरह, वो होता है टेबल लैंड। गवर्नमेंट, द ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड और चूजन टू कंट्रोल एंड मेक डिसीजंस फॉर अ कंट्री और अ स्टेट। ओके, तो ये आपको लर्न करना होगा, एग्जाम में भी आपको यह दिया जा सकता है वर्ड मीनिंग। ओके, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज आ गए हैं, कुछ एक्सरसाइज भी हैं, वो आपको मैं लाइव क्लास में भी बता चुका हूँ, इसका आंसर भी मैं सेंड कर चुका हूँ। वैसे मैं अभी पढ़ के भी आपको इसमें बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में टिक एंड चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें टिक करना है करेक्ट आंसर को और फिल इन द ब्लैंक्स को उससे पूरा करना है। तो फर्स्ट में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, वो मैंने करेक्शन कर दिया है यहाँ पे, 28 आपको कहना होगा, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। नंबर सेकेंड है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। थर्ड में है द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ओके, अब आइए द नंबर 4 में द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डिजर्ट। नंबर 5 में है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अब आइए, अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो क्या लिखे हैं ट्रू। ओके, इसके बाद चाइना एंड अफगानिस्तान आर टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यह भी ट्रू। इसके बाद है द कोस्टल प्लेन्स आर एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। नो, ये फॉल्स है, तो उसमें मैंने आपको देख लीजिए यहाँ पे बॉक्स में मैंने फॉल्स लिख दिया है। ओके, अब आइए आगे, द अरबियन सी लाइज टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, यह हो जाएगा ट्रू। ओके, देखिए इसको आप अरबियन सी लाइज टू द वेस्ट, अरब सागर जो है वेस्ट में है और बंगाल की खाड़ी ईस्ट में इंडिया के। तो देखिए आप मैप में भी आपको मैं समझा सकता हूँ, मैप में आपको मैं दिखा करके अभी बता रहा हूँ। ओके, वेट, आपने अभी चैप्टर पढ़ा, इसमें जो है देखिए इंडिया का मैप है ये, इसमें यहाँ पर जो है वो अरबियन सी है ये, और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन तो पता होगा, डायरेक्शन मैप में सबसे टॉप का पार्ट जो होता है, ऊपर का पार्ट जो होता है वह होता है नॉर्थ, बॉटम में जो है नीचे का भाग जो होगा वह साउथ। इसके बाद आता है ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर याद रखना है वेस्ट में, देखिए वेस्ट किधर हो जाएगा, वेस्ट जो है आपका जिधर, ध्यान से देखिए, वेस्ट जो है वो जिधर आपका कौन सा हैंड जाएगा, जिधर आपका जो है लेफ्ट हैंड, याद रखना है
लेफ्ट हैंड जिधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट, और राइट हैंड जिधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो देखिए मैप के ठीक फ्रंट में आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का जो पार्ट्स है, ऊपर का भाग जो हो गया ये, देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर का जो ये डायरेक्शन हो गया ये हो गया नॉर्थ, नीचे का भाग जो हो गया वेस्ट, नीचे का जो भाग हो गया वो क्या हो गया, देखिए ये नॉर्थ, तो नीचे का भाग हो जाएगा क्या चीज़, साउथ। और मैंने अभी बताया आपका लेफ्ट हैंड जिधर जाएगा वो क्या होगा, वेस्ट, और राइट हैंड जिधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट। ओके, तो अभी जो है आपने इसमें देखा कि अरबियन सी वो किधर है, वेस्ट भाग में, और बे ऑफ बंगाल किधर है, तो वो ईस्ट तरफ है। यानी अरब सागर जो है वो वेस्ट और बे ऑफ बंगाल वो ईस्ट में। तो इसमें भी तो वही है, अरबियन सी लाइज टू द वेस्ट, वेस्ट में, और वह बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, मीन्स यह हो जाएगा। अभी जो आपने यह एक्सरसाइज में आपको मैं बता रहा था ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट, ईच यूनियन टेरिटोरी इज गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह भी सेंटेंस है ट्रू, तो लिखेंगे इसमें टी। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। ये क्वेश्चन आंसर आपको मैंने सेंड किया था, आप लोगों को उसे फेयर में करना था और फिर उसे लर्न भी करना था। ओके, चलिए तो अभी जो है मैंने आप लोगों को चैप्टर एसएसटी का चैप्टर 2 जो है वो मैंने कंप्लीट करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।